नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लोथल, चन्हू-दड़ो, कालीबंगन और बनवाली। ठीक है, देखिए इन सभी से जो टॉप सेलेक्टेड प्रश्न बन सकते हैं, हमने 20 प्रश्न निकाले हैं हर एक टॉपिक को कवर करते हुए, और सभी के सभी वन लाइनर हैं। 3 से 4 वीडियो डेली हमारे चैनल पर अपलोड की जाती हैं और टॉप सेलेक्टेड प्रश्न ही होते हैं उसमें, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप में से कोई हमारे चैनल पर नया हो, पहली बार देख रहा हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे चैनल को विजिट करिए, आप लोग देखिए, इस पर टॉप सेलेक्टेड ही प्रश्न पूछे जाते हैं। डेली हम देते भी हैं प्रैक्टिस के तौर पर। ठीक है, कभी MCQ, कभी वन लाइनर, इस तरीके से आप लोगों को हमारे चैनल पर बराबर रेगुलर जो है डेली 3 से 4 वीडियो अपलोड की जाती हैं। इतने आपके प्रश्न 20 से 30 मिलते हैं पर डे। इस तरीके से अगर चलें तो अगर देखा जाए दिन में 70 से 80 प्रश्न कवर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप होते हैं। बहुत सारी वीडियोस देखते हैं, उनसे भी फ़ायदा होगा, हमारी भी वीडियो से आपको फ़ायदा होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, पुरातात्विक महत्व स्थल लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल कहाँ पर स्थित है भारत में? तो बताना है गुजरात में है। लोथल कहाँ पर है? भारत में। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया, गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी तट पर स्थित लोथल। अब पूछेगा कि गुजरात के किस ज़िले में लोथल है? तो आप बताएंगे अहमदाबाद ज़िले में। तो अहमदाबाद ज़िले के किस नदी तट पर लोथल स्थित है? तो आप बताएंगे भोगवा नदी। तो यहाँ से कई प्रश्न बन रहे हैं, देख सकते हैं। लोथल किस राज्य में है? तो बताएंगे गुजरात। किस ज़िले में है? तो अहमदाबाद। और ज़िले के बाद बताएगा ज़िले में किस नदी के तट पर है? तो आप बताएंगे भोगवा नदी के तट पर लोथल स्थित है। कहाँ पर? भोगवा नदी के तट पर लोथल स्थित है। ठीक है, अब यहीं से है इनकी खोज, लोथल की खोज किसने की और किस सन में की? तो लोथल की खोज जो है SR राव ने की थी। किसने की थी लोथल की खोज? SR राव। और किस सन में की गई थी? तो ये बताया 1954 ईस्वी में। किसमें की गई? 1954 ईस्वी में। अगला प्रश्न पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 3, कहाँ से बंदरगाह का साक्ष्य मिलता है? तो कहाँ से बंदरगाह का साक्ष्य मिलता है? तो बंदरगाह का साक्ष्य लोथल से मिलता है। किस नदी पर स्थित है? आप बताएंगे भोगवा नदी में। ठीक, किस जिले में? तो आप बताएंगे अहमदाबाद जिले में। या राज्य पूछेगा तो गुजरात राज्य बताना है। ठीक है, तो इस तरीके से इन पर प्रश्नों को तैयार कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मिट्टी का बना हल। तो मिट्टी का बना हल कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो आप बताएंगे बनवाली से। तो मिट्टी का बना हुआ हल जो है कहाँ से प्राप्त हुआ? बनवाली। देखिए यहाँ बा और ना बन है, तो इससे स्टार्टिंग हो रही है बनवाली। तो यहाँ से भी आप ट्रिक से इसे दिमाग में डाल सकते हैं, बनवाली। मिट्टी का बना हल कहाँ से प्राप्त होता है? बनवाली से। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5, तांबे का हंस कहाँ से प्राप्त होता है? तो तांबे का हंस कहाँ से प्राप्त होता है? तो आप बताएंगे लोथल से। ठीक है, तांबे का हंस कहाँ से प्राप्त होता है? लोथल से। अगला प्रश्न दिया गया, क्वेश्चन नंबर 6, बनवाली पुरातात्विक स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? बनवाली जो है ये एक पुरातात्विक स्थल है, लेकिन किस नदी तट पर स्थित है? तो बनवाली जो है ये सरस्वती नदी तट पर स्थित है। कहाँ पर है? सरस्वती नदी तट पर। अगला प्रश्न दिया गया, क्वेश्चन नंबर 7, शतरंज के बोर्ड के नमूने कहाँ मिलते हैं? तो शतरंज के बोर्ड के नमूने कहाँ मिलते हैं ये बताना है। तो आप बताएंगे लोथल से। तो शतरंज के बोर्ड के नमूने कहाँ से मिलेंगे? लोथल से। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो से लगभग 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित चन्हू-दड़ो की खोज किसने और कब की? ये बताना। 1934 ईस्वी में NG मजूमदार ने की थी। किसने खोज की थी? मोहनजोदड़ो से लगभग चन्हू-दड़ो की खोज किसने की? तो चन्हू-दड़ो की खोज आप बताएंगे NG मजूमदार। किसने? NG मजूमदार। किस सन में? 1934 ईस्वी में। अगला प्रश्न पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 9, पंचतंत्र में उल्लिखित धूर्त लोमड़ी का अंकन कहाँ मिलता है? तो पंचतंत्र में उल्लिखित धूर्त लोमड़ी का अंकन कहाँ मिलता है? तो आप बताएंगे लोथल से प्राप्त एक मर्तबान। ठीक है, लोथल से प्राप्त एक मर्तबान, यानी का मिट्टी के पात्र पर। ठीक है, तो पंचतंत्र में उल्लिखित धूर्त लोमड़ी का अंकन कहाँ मिलता है? लोमड़ी का अंकन मिलता है लोथल से प्राप्त एक मर्तबान था, यानी मिट्टी के पात्र पर मिलता है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10, वक्राकार ईंटें कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो वक्राकार ईंटें कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो आप लोग बताएंगे चन्हू-दड़ो से। तो वक्राकार ईंटें चन्हू-दड़ो से प्राप्त हुई हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, कालीबंगन के भवन बने हैं। तो कालीबंगन के भवन
किससे बनाए गए हैं, तो आप बताएंगे कच्ची ईंटों से कालीबंगन के भवन बनाए गए हैं। ठीक है, कच्ची ईंटों से। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 12, मनके बनाने के कारखाने कहाँ से मिले हैं। यहाँ पे 6 नहीं होगा, बिंदी थी ये। ठीक है, तो मनके बनाने के कारखाने कहाँ से मिले हैं, तो आप बताएंगे लोथल और चन्हूदड़ों से। इन दोनों जगहों से मनके बनाने के कारखाने मिले हैं। अगला प्रश्न है कालीबंगन स्थित है, तो कालीबंगन स्थित है, किस लिए स्थित है और कहाँ पर स्थित है। देखिए ये कालीबंगन स्थित है, इसकी लोकेशन बता दी है इसमें, तो राजस्थान के हनुमानगढ़, ठीक है, हनुमान, यह बिंदी नहीं होगा, ना होगा, हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित है। तो राजस्थान के किस जिले में, तो आप बताएंगे हनुमान जिले में। और हनुमान जिले के किस नदी तट पर स्थित है और किस साइड में स्थित है, तो बताएंगे घग्गर नदी, और घग्गर नदी के बाएं तट पर कालीबंगन स्थित है, लोकेशन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, युग्म समाधियाँ कहाँ से मिलती हैं, तो युग्म समाधियाँ कहाँ से मिलती हैं, तो युग्म समाधियाँ लोथल और कालीबंगन से मिलती हैं। तो युग्म समाधियाँ कहाँ से मिलती हैं, लोथल और कालीबंगन से। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 15, मैके ने चन्हूदड़ों से किसकी खोज की, तो मैके ने चन्हूदड़ों से किसकी खोज की। ठीक है, तो मैके एक यहाँ पुरातात्विक, यहाँ विज्ञान से संबंधित हैं। उन्होंने खोज किसकी की थी, मनका बनाने का कारखाना तथा भट्ठी। तो देखिए मनका बनाने का कारखाना तथा भट्ठी की खोज की थी, किसने खोज की थी, तो मैके ने की थी। अगला प्रश्न पूछा गया क्वेश्चन नंबर 16, बेलनाकार तंदूर कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो बेलनाकार तंदूर ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो आप बताएंगे कालीबंगन से। ठीक है, तो कालीबंगन से। ठीक है, तो बेलनाकार तंदूर कालीबंगन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, 1935 ईस्वी में चन्हूदड़ों में उत्खनन कार्य किसने करवाया था, तो 1935 ईस्वी में चन्हूदड़ों में उत्खनन का कार्य प्रारंभ किया गया, तो उसको किसने करवाया, तो आप बताएंगे मैके ने करवाया था। मैके ने ही मनका बनाने का कारखाना और भट्ठी की खोज की थी। अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय चित्रकला का प्राचीन केंद्र कहाँ है, तो भारतीय चित्रकला का प्राचीन केंद्र कहाँ है, तो आप बताएंगे गुजरात में है। ठीक है, तो गुजरात। तो भारतीय चित्रकला का प्राचीन केंद्र, तो आप बताएंगे गुजरात। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, हरियाणा के हिसार जिले में स्थित बनवाली पुरास्थल की खोज किसने और कब की थी, तो हरियाणा के हिसार जिले में बनवाली, तो बनवाली जो है पुरास्थल की खोज किसने और कब की, तो R.S. विस्ट ने की थी, R.S. विस्ट ने। और किस सन में की थी, 1973 ईस्वी में। ठीक है, किस सन में की गई, 1973 ईस्वी में। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 20, सैंधव काल की सबसे बड़ी उपलब्धि एक जुते खेत की प्राप्ति कहाँ से हुई। देखिए तो सैंधव काल में सबसे बड़ी एक उपलब्धि प्राप्त हुई थी, यानी कि जुते हुए खेत मिले थे। ठीक है, तो ये कहाँ पर मिले थे ये बताना है। तो सैंधव काल की बात कर रहा है और कहाँ मिले थे, कालीबंगन में जुते हुए खेत मिले थे। तो इस तरीके से टॉप 20 ये वन लाइनर प्रश्न थे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। आपने देखा कि इन्हीं से आपको प्रश्न मिलेंगे देखने को। ठीक है, तो जो भी सिलेक्टेड थे आप लोगों के साथ शेयर किए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।